नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है कमर दर्द, साइटिका पेन और स्लिप डिस्क। ये किस किस प्रकार होता है मैं आपको समझा देता हूँ। स्लिप डिस्क का दर्द होता है बीच में, और जो साइटिका का पेन होता है वो नस दबने के कारण होता है, जो यहाँ से शुरुआत होके और मेन दर्द होता है यहाँ पे कुल्ले के ऊपर ज़्यादा दर्द होता है, और कईयों के तो फिर नीचे धीरे 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 करके एडी तक दर्द जाता है। कईयों की नस ज़्यादा ब्लॉक हो जाने की वजह से पूरे पैर में दर्द होता है। एक पैर में भी हो सकता है या दोनों पैरों में भी हो सकता है, पर अधिकतर केंद्र बिंदु क्या है साइटिका का, ये वाला कुल्ले के इस हिस्से पे दर्द होता है। सबसे ज़्यादा दर्द यहाँ पे होता है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं आपको एक पैकेज बना के दे दूँगा, वो आप रोजाना आसन अपने घर पर करना। दूसरी बीमारी क्या है, स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क के बारे में बताता हूँ। और तीसरी चीज़ है जैसे कमर में खिंचाव आना, वो भी आसन के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। तो पहले आप स्लिप डिस्क को समझ लीजिए। आइए, 4 प्रकार की स्लिप डिस्क होती है, पहले आप समझ लीजिए। ये है बिल्कुल सामान्य है, जो ये डिस्क दिख रही है, ये जेली एक प्रकार का पदार्थ भरा होता है हमारी डिस्क में। ये बिल्कुल शेप है। इसमें क्या होता है, जो बाहर की जो लेयर होती है ये फट जाने की वजह से भी दर्द होता है। ये पहले प्रकार है। दूसरा प्रकार क्या होता है, इसमें बाहर की लेयर तो ठीक है, अंदर की लेयर फट जाती है, तो जो पदार्थ है, जो जेली है, वो बाहर आने की कोशिश करता है, जो नसों को दबा लेता है। उसके बाद तीसरी और चौथी स्टेज होती है, वो थोड़ी ही खतरनाक होती है, उसमें पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत आती है। पहली और दूसरी अधिकतर यही होती है जिनके भी कमर में दर्द होता है। कभी दर्द हो गया, कभी मिट गया, कभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, कभी सहन हो रहा है, कभी दवाई ले ली ठीक हो गया। पहली और दूसरी स्टेज तक हम ठीक कर सकते हैं। अपने जो आसन में आज बताऊंगा आपको, वो धीरे धीरे करना है। पहली और दूसरी स्टेज अधिकतर यही होती है। 70 से 80% लोगों के यही बीमारी है, या तो बाहर की लेयर फटेगी या अंदर की लेयर फटेगी, थोड़ा दबाव देती है नसों पे, और फिर ये होता है कि नस दब गई, उसमें ही साइटिका पेन बन जाता है, या फिर अंदर की जो नस दब जाती है उसमें कमर दर्द होने लगता है। अब साइटिका क्या होती है देख लीजिए। जो साइटिका की नस है, पास लेके दिखा दीजिए थोड़ा हाथ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड हिस्सा इस पैर में मतलब दर्द है। L4 L5 S1, यहाँ से ये जो नस निकलती है, और यहीं से जो स्लिप डिस्क होने की वजह से ये नस दब जाती है और पूरे पैर में दर्द आता है। केंद्र बिंदु मैंने यहाँ बताया, कुल्ले के पिछले हिस्से पे, यहाँ पे पेन रहता है सबसे ज़्यादा, और फिर धीरे धीरे किसी के ज़्यादा नस दब गई, उसके एडी तक दर्द जाएगा। एक तरफ भी हो सकता है या दोनों पैरों में भी हो सकता है। वैसे अधिकतर केस में क्या होता है कि एक पैर में ज़्यादा दर्द होता है। बढ़ती उम्र में भी हो सकता है या छोटी उम्र में भी हो सकता है, या कमर में झटका लगने की वजह से भी हो सकता है। इसके कई प्रकार हैं, तो थोड़ा सेफ रहा करो और अपनी मांसपेशियों को मजबूत रखा करो। कईयों में खिंचाव आ जाता है। कई दर्दों में क्या होता है कि खिंचाव का दर्द होता है, वो सामान्य जल्दी ठीक हो जाता है। दिक्कत क्या करता है, स्लिप डिस्क और ये साइटिका पेन। अगर आप धीरे धीरे आसन करेंगे, जो आज मैं आपके लिए पैकेज बनाऊंगा, वो पैकेज आप धीरे धीरे करोगे अपने घर पे बैठ के। धीरे धीरे करना, धीरे धीरे का मतलब धीरे धीरे ही करना है, ऐसा नहीं कि सारा एक दिन में कर देंगे। मैं पूरा पैकेज समझा दूंगा और बीच बीच में आपको सावधानी बता दूंगा किन को करना है, किन को नहीं करना है। अगर आप अच्छे से करोगे तो स्लिप डिस्क की बीमारी हो या फिर साइटिका की बीमारी हो, उससे आपको निजात मिलेगी। क्या होता है, ये आपको ऐसा वृत्त दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, ये सबसे कमज़ोर कड़ी होती है। मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा दर्द यहाँ होता है, क्योंकि सारा मूवमेंट यहीं पे होता है, इस हिस्से पे ये, और दर्द भी यहीं होता है, और यहीं से हमारी नस जब जाती है। जो L4 L5 सबसे मेन 2 डिस्क होती है, L4 L5 S1, यहीं से दर्द की शुरुआत होती है। तो क्यों ना हम इसको मजबूत करें। अगर दर्द हो गया तो हम आसनों के द्वारा हम इसको ठीक कर लेंगे, क्योंकि घुटनों का दर्द और कमर का दर्द, इसका कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज है अपना आसन, यानी कि अपनी एक्सरसाइज। जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको करनी है, ठीक है। तो ये कमर के बल लेट के भी बताऊंगा मैं आपको, और पेट के बल लेट के भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम घुटनों पे खड़े होकर कर लेते हैं। ऐसे घुटनों पे हैं तो 2-3 आसन कर लेते हैं। एक आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी आसन अगर आपको दर्द करे तो वो आसन आपको नहीं करना है, ठीक है। अब ये पोज में आ गए। इसमें हम क्या करेंगे, एक पैर को पीछे लेके जाएंगे, इसको हम सुपरमैन पोज बोलते हैं, और अपनी गर्दन बिल्कुल आगे की ओर रहेगी। ये आपसे होता हो तो कर लीजिए, नहीं होता हो तो नहीं करना है। ये
5 सेकंड का होल्ड रखेंगे और आराम से नीचे आ जाएंगे। फिर दूसरी पोजीशन दूसरे पैर से करेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, पैर जितना उठ पाए उतना उठा लेंगे और आराम आराम से वापस करने हैं सारे आसन आराम आराम से। ये 2-2 बार करके दिखा दूंगा मैं, फिर कीजिए। जितना पैर ऊपर उठा सको ऐसे उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जहाँ पे दर्द हो वहीं पे रुक जाइए और आराम से वापस आ जाइए। इसी प्रकार फिर दूसरे पैर से बिल्कुल शांत भाव से करना है, ये कोई जल्दबाजी नहीं है, और रिलैक्स। अब इसमें एडवांस में क्या करना है, एक पैर और एक हाथ, जो पैर उठाएंगे यानी कि हमने लेफ़्ट पैर उठाया तो राइट हैंड उठाएंगे ऐसे आराम से धीरे धीरे। इसको बोलते हैं सुपरमैन पोज, इसका दूसरा भाग है ये। इस पोजीशन में आप आ जाइए आराम से वापस। इसी प्रकार दूसरी तरफ से करेंगे। ये हो तो कर लेना, नहीं हो तो अपना पैर पैर से कर लेना, ठीक है। शुरुआत में हो सकता है बैलेंस नहीं बने आपसे, धीरे से वापस। अब इसी के साथ कम कर लेंगे मार्जरी पोज। मार्जरी पोज में क्या होता है, जैसे अगर हम इस प्रकार करते हैं तो कमर के लिए अच्छा है ये। अगर हम इस प्रकार करते हैं, अगर इस प्रकार करने में पेन होता है तो नहीं करना, एक तरफा कर लेंगे। अगर नहीं होता है पेन तो दोनों तरफ से कर लेंगे। कैसे, सांस भरेंगे, गर्दन ऊपर लेके जाएंगे और अपनी कमर को दबा लेंगे। इस पोजीशन में रिलैक्स हो जाइए और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे ऐसे कमर को उठाएंगे। आप चेक कर लीजिए, पेन नहीं है तो कर लीजिए। फिर धीरे धीरे ऊपर, बिल्कुल आराम से करना है। जो नए हैं, जिन्होंने कभी योग किया ही नहीं, वो आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ऐसे रिलैक्स। अब क्या करेंगे, अगला एक हाथ ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएंगे और ऊपर की ओर देखेंगे ऐसे। जितना हाथ ऊपर जाए धीरे धीरे वापस। इसी प्रकार दूसरी तरफ से करेंगे, जितना हाथ ऊपर लेके जाए और उसकी ओर देखो। पर जो एक्सरसाइज दर्द करे वो नहीं करना है, ये ध्यान देना है। 2-2 बार कर लेंगे। जितने भी आसन हैं वो 2-2 बार करने हैं। और जो बिल्कुल नए हैं ना, वो पूरा पैकेज ना करें, वो 4-5 आसन कर लेंगे, उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आप पेट के बल, अब ये जो मुद्रा है ध्यान देंगे, इसमें ऐसे करते हैं। अगर कईयों की ये करने से कमर में दर्द बढ़ता है तो ये नहीं करेंगे। कईयों को ये दर्द भी करता है, कईयों को ये फ़ायदा पहुंचाता है। तो मैं बता देता हूँ, किसी को फ़ायदा होता है तो कर लीजिए, अगर नुकसान होता है तो नहीं करना है, आराम आराम से, ठीक है। ऐसे एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैरों से एक साथ कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि पैर हमारा पीछे टच हो, जितना आपसे हो उतना कर लो। कभी भी कोई भी आसन आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है, बिल्कुल आराम आराम से करना है। क्योंकि आपको कोई प्रतियोगिता थोड़ी जीतनी है कि मैं ये करके दिखाऊंगा। आपको बीमारी ठीक करनी है और बीमारी ठीक करने के लिए आपको आराम आराम से करने पड़ेंगे। ये करने के बाद फिर आप भुजंगासन की मुद्रा में आ सकते हैं। इस प्रकार से ये पोजीशन, पंजे पट कर लीजिए और दोनों हाथ साइड में, कोने टिकी रहेगी। अब इसको ध्यान से देखना। कई लोग भुजंगासन गलत करते हैं, कमर दर्द वाले, वो क्या करते हैं, कोहनी उठा देते हैं, वो ऐसा कर लेते हैं जिससे कमर में दर्द बढ़ जाता है। आपको क्या करना है, कोहनी यहीं टिकी रहेगी और ये हाथ आगे भी नहीं लेके जाने हैं, बिल्कुल बराबर में। और धीरे धीरे अपनी गर्दन को उठाएंगे और कोहनी को ज़मीन पे रखेंगे, नज़र आगे की ओर, और धीरे से वापस। फिर भी जैसे आप इतना उठ गए, यहाँ पे दर्द है तो आप थोड़ा नीचे आ जाइए। यहाँ पे आपको दर्द नहीं होगा तो आप इतना ही उठ जाइए। दर्द नहीं है तो थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर कोशिश करें और 5 सेकंड का होल्ड रखें और श्वास खाली करते हुए नीचे आ जाए। तब जाएंगे तो सांस भरते हुए और आएंगे तो सांस खाली करते हुए। कैसे, अब सांस भरते ऊपर गए, सांस को होल्ड किया 5 सेकंड और धीरे धीरे खाली कर लिया, ठीक है। इस पोजीशन में आपको भुजंगासन करना है। फिर भी भुजंगासन करने से आपको दर्द हो
तो ये आसन आपको नहीं करना है। अब करेंगे शलभासन। दोनों हाथ अपनी जंघाओं के नीचे लगा लीजिए, पंजे पट कर लेंगे, थोड़ी ज़मीन पे टिका लेंगे। ऐसे नहीं करेंगे, कई लोग ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं करना आपको। अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है, थोड़ी टिकाओगे तो स्पाइन सीधी रहेगी। अब धीरे धीरे एक पैर को उठाइए, राइट को या लेफ़्ट को उठा लीजिए पहले, वो आपकी इच्छा है, कोई भी उठाना चाहे। एक पैर जितना आपसे उठ पाए उतना उठा लीजिए और 5 सेकंड का होल्ड और धीरे धीरे वापस। जब पैर ऊपर उठेगा तो सांस भरते हुए जाएंगे, जब पैर नीचे आएगा तो सांस खाली करते हुए आएंगे। दूसरे पैर से अब सांस भरते हुए पूरा पैर उठा लेंगे जितना उठता है और 5 सेकंड का होल्ड और धीरे से नीचे। ऐसे बारी बारी से आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं जब आदत पड़ जाए तब, नहीं अपना शुरुआत में 2-2 बार कर लेंगे। ऐसे एक पैर से आप करते रहेंगे कंटिन्यू। अभी दोनों पैरों से नहीं करेंगे, ठीक है। कभी सोचो दोनों पैरों से भी कर लें, ये दोनों पैरों से नहीं करेंगे। अब दोनों हाथ अपने पीछे टिका लेंगे कमर पे। अब आगे से उठेंगे सांस भरते हुए, जितना उठा जाए उठ जाइए, रिलैक्स मोड पे आ जाइए और आराम से नीचे। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है कि फटाफट फटाफट कर नक्की करें, ऐसा नहीं है। फिर ऊपर उठिए, आराम से डाउन। और जब आप थक जाएं तो आपको क्या करना है, ऊपर नीचे थैली रखी और ऐसे कनपट्टी रखी और पैर खोल लेंगे, पंजे बाहर की ओर, एडी अंदर की ओर, ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे। मत्था भी टिका सकते हैं ऐसे, सामान्य श्वास, तो रिलैक्स हो जाएंगे ऐसे। कमर में दर्द में रिलैक्स होने के लिए ये आप शलभासन कर सकते हैं, इसको मकरासन बोलते हैं। जब शलभासन करते करते दिक्कत हो जाए तो मकरासन में आ जाइए। ये 1 मिनट तक आप कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। इसके बाद फिर शलभासन पे आ जाएंगे। अब जैसे हमने दोनों हाथ पीछे लगा रखे थे, अब क्या करेंगे, एक हाथ आगे की ओर ऐसे। अब ये राइट हैंड है तो लेफ़्ट लेग, यानी कि दायां हाथ और बायां पैर दोनों एक साथ उठेंगे। सांस भरते हुए ऐसे उठा लीजिए, होता हो तो कर लीजिए, नहीं होता हो तो छोड़ दीजिए। धीरे से वापस चेंज करेंगे, ऊपर उठी सांस भरते हुए, जितना हो उतना कर लेना आराम से। तो 2-2 बार तो मैं करके दिखा रहा हूँ, 2-2 बार आप कर सकते हैं। धीरे से वापिस, करना है खाली पेट, ठीक है। खाना खाने के बाद मत लग जाना भी समय समय आप कर लेते हैं, खाली पेट ही करने हैं ये शलभासन था। शलभासन के बाद हम सर्पासन भी कर सकते हैं। कैसे, ऐसी इस पोजीशन में, जैसे भुजंगासन की पोजीशन थी, इसमें हम हाथ भी उठा लेंगे ऐसे। इस पोजीशन में आप कर सको तो ये भी कर लो, ये भी कमर दर्द में अच्छा आसन है, ठीक है। कई लोग इसको ऐसे भी करते हैं, हाथ साइड में रख लेते हैं, आगे छूट जाती है। ये इस पोजीशन में भी आप कर सकते हैं। अब हम कमर के बल लेट जाएंगे। अब कमर के बल लेट के करेंगे आसन। थक गए हैं तो शवासन की मुद्रा में आ जाइए ऐसे, हथेली आसमान की ओर, पंजे बाहर की ओर, एडी अंदर की ओर, और रिलैक्स हो जाइए। शरीर को शांत करें, कमर पे जो खिंचाव आया है उसको आराम दे। आइए शुरू करें। पहले करेंगे पवन मुक्तासन, और कोई भी आसन करें उसमें आपको अब गर्दन नहीं उठानी है। कैसे, दायां पैर मोड़ लेंगे ऐसे। जिनके घुटनों में दर्द है तो नीचे लगा लीजिए हाथ, नहीं है तो ऊपर हाथ लगा लीजिए। इस पोजीशन में जितना दबे उतना दबा दीजिए। गर्दन नहीं उठाएंगे, कभी गर्दन ऐसे उठा लो, ठीक है, ऐसे नहीं उठाएंगे, गर्दन बिल्कुल ज़मीन पे रहेगी। 5 सेकंड का होल्ड, आराम से वापस ऐसे। ये जो आसनों का पैकेज है जो मैंने बनाया है, जो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये 3 बीमारियों को ठीक करेगा। कमर में दर्द जो खिंचाव का होता है उसको ठीक करेगा, साइटिका पेन हो
या फिर स्लिप डिस्क हो, तीनों बीमारियों को एक साथ ठीक करेगा ये पैकेज। बस आप अच्छे से करना होगा, आपको करना है धीरे धीरे, जल्दबाजी में आपको नहीं करना है, ठीक है। ये पहला आसन। फिर दोनों पैरों से भी हम कर सकते हैं। जब भी आप थक जाए दिन भर के काम से, तो इस पोजीशन में हम रुक सकते हैं थोड़ी बहुत देर, धीरे से वापस एक बार फिर कर लेंगे। फिर भी आसन आपको दर्द करे, कोई भी आसन, उसको छोड़ देना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। कभी मेरे पीछे पीछे लगे रहो, दर्द आपको है, आपको देखना है कि कौन सा आसन दर्द बढ़ा रहा है, तो आपको नहीं करना है। धीरे से वापस रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर के खाली कर देंगे। अगले आसन की ओर चलते हैं। अब एक पैर से उत्तान पादासन करेंगे। एक पैर को ऐसे उठाया, 1 फुट पे उठाया, पंजा अपनी ओर खींच लेंगे और 10 सेकंड का होल्ड। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। इसी प्रकार दूसरा पैर उठाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, पंजा अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। एक बार फिर करें। चलो उठा लीजिए पैर और मोड़े पंजा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। रिलैक्स। इसको आपको दोनों पैरों से नहीं करना है, ठीक है। कभी सोचो भी दोनों पैरों से कर ले। कमर दर्द वालों को दोनों पैरों से नहीं करना है। कई बार मरीजों को कई लोग गलत बता देते हैं। मेरे सेंटर पे मरीज आते हैं, वो दोनों पैरों से करके दिखाते हैं। जब मैं पूछता हूँ किसी ने बताया, बोलो किसी योगाचार्य ने बताया, डॉक्टर ने बताया। तो दोनों पैरों से आपको ये नहीं करना है, ये ध्यान देंगे, एक एक पैर से करना है। नेक्स्ट, अब पैरों को मोड़ लीजिए, हथेलियाँ ज़मीन पे रहेगी और श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर उठ जाइए। अगर यहाँ तक दर्द नहीं है तो यहाँ तक उठ जाइए। अगर आप कोशिश कर रहे हैं पूरा उठने की, तो कईयों के दर्द होता है, तो आपको क्या करना है, बस तो इतना उठ जाइए, बस यहाँ तक दर्द नहीं है तो यहाँ तक उठ जाइए। और उठ कर देखिए दर्द है, नहीं है तो यहाँ तक आ जाइए। और ऊपर उठिए, दर्द है, नहीं है तो आप इतना उठ सकते हैं। अपने इस हिस्से को बिल्कुल सीधा रख सकते हैं और 5 सेकेंड होल्ड करके आराम से वापस। इतना भी दर्द करे तो आसन को छोड़ देना है, ध्यान देंगे, नहीं तो अपना पूरा कर लेंगे ऐसे। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरे वीडियो में भी बताता हूँ, एक आसन के लगभग 5 से 6 फायदे होते हैं। ऐसा नहीं कि एक आसन एक बीमारी के लिए बना है, एक आसन के 5-6 फायदे होते हैं। कोई भी आसन ले करके देख लीजिए, उसके 5-6 फायदे आपको ज़रूर मिलेंगे। पैर सीधे कर लेंगे। अब एक पैर को ऐसे उठाएंगे और पंजों को ऐसे पकड़ लेंगे। गर्दन नहीं उठाना है, बस ये खींच के रखना है, इतना खींच के रखेंगे और 5 सेकंड का होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5। जिसकी नस दबी हुई है ना, उसके लिए अच्छा है ये। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 आराम से वापिस। 1 2 3 4 5 आराम से वापिस। 1 2 3 4 5 आराम से वापिस। रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अब हम करेंगे मरकट आसन। अपने हाथ खोल लीजिए और पैरों को मोड़ लीजिए और दोनों पैरों को बिल्कुल बराबर बराबर मिला लीजिए। अब राइट साइड में तो दोनों घुटने लेके आएंगे और लेफ्ट साइड में गर्दन को घुमा देंगे ऐसे और 5 सेकंड का होल्ड देंगे और धीरे से सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। फिर सांस खाली करते हुए फिर दूसरी ओर लेके जाएंगे। गर्दन हमेशा विपरीत दिशा में रहेगी, ये ध्यान देंगे आप। और 5 सेकंड के बाद बिल्कुल वापस। बीच में भी रुकना है, ऐसे नहीं कि फटाफट ऐसे गए ऐसे गए, ऐसे नहीं करना है आपको। आराम से जाएंगे, 5 सेकंड रुकेंगे और 5 सेकंड के बाद फिर बीच में रुकेंगे, फिर दूसरी तरफ। ऐसे 2-2 बार भी कर लोगे
तो भी फायदेमंद है आपके लिए। वापिस ये पहला भाग। दूसरा भाग, पैरों में फासला कर लीजिए और फासला करके फिर वही पोजीशन ये। अब पैरों में फासला बरकरार रहेगा। अब जो बाएं पैर का जो घुटना है वो दाएं पैर के टखने के आसपास रहेगा, ऐसे गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी। धीरे से वापिस ऐसे ही दूसरी तरफ करना है, गर्दन विपरीत दिशा में। धीरे से वापिस। आप पहले सीखिए आसनों को, कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे। कई लोग कहते हैं कि मेरे को इतने दिन हो गए, मेरे से ठीक से नहीं हो पा रहे। तभी तो कहता हूँ पहले सीखिए, अच्छे से सीखो। कि आपके आसपास में कोई भी योगा टीचर है उसका सहयोग ले लीजिए, नहीं तो मेरी वीडियो चला चला के आराम आराम से सीख लीजिए। फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरे सेंटर पे आके अपना एक पैकेज बनवा लीजिए और अच्छे से घर बैठ के करिए। कोई गलती होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब पैरों को सीधा कीजिए। अब इसी में अगला है तीसरा भाग। एक पैर ऐसे उठा लेंगे, जितना पैर उठा लेंगे और दूसरी तरफ ऐसे टिका देंगे। जहाँ तक जगह हो वहाँ पे ऐसे टिका देंगे। टिका के 5 सेकंड का होल्ड, गर्दन विपरीत दिशा में, और धीरे से जैसे गए थे वैसे वापस। फिर दूसरे पैर से और जहाँ तक टिके वहाँ तक टिका देंगे। अगर ये दर्द करे तो आपको नहीं करना है। जो आसन दर्द ना करे उसको बढ़ा लीजिए धीरे धीरे करके। और सारे आसन कम से कम 2-2 बार तो जरूर करें। जिस गति से मैं कर रहा हूँ उसी गति से आपको करने हैं। कभी जल्दबाजी कर बैठो, कमर का काम है, खिंचाव बढ़ जाएगा, मांसपेशियों में ज़्यादा खिंचाव आ जाएगा, ठीक है। ये तीसरा भाग है। अब इसी का चौथा भाग है मरकट आसन का। अपना एक पैर यानी कि बायां पैर उठाइए और दाएं पैर की जंघा पे रख लीजिए, और ऐसे फिर राइट हैंड को उठाइए और घुटने को ऐसे दबा लीजिए। गर्दन दूसरी तरफ रहेगी। अब ये ध्यान देने वाली बात है, अगर इतना दबे, यहाँ तक दर्द नहीं है तो इतना कर लीजिए। अगर और दबाने की कोशिश करें, दर्द बढ़ रहा है तो वापस आ जाइए, इतना दबा लीजिए। दर्द नहीं है तो जितना चाहे उतना दबा सकते हो आप। 5 सेकंड का होल्ड और धीरे से वापस चेंज। ऐसे जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ अच्छे से सीख लीजिए। और भी सारी वीडियो बना रखी है मैंने, उनको भी देख लीजिए। समझ में नहीं आए तो बस करना है बिल्कुल आराम से। जल्दबाजी करोगे तो फ़ायदा भी नहीं मिलेगा, दर्द भी बढ़ जाएगा। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन करेंगे। आसन करते करते खिंचाव आ जाए तो सब आसन में लेट जाएगा। रिलैक्स होके 1 मिनट या 30 सेकंड का ब्रेक लेके अगला आसन कर लेंगे। हो सकता है बड़ी उम्र में आपको दिक्कत हो गई, साइड प्लस वालों को स्लिप डिस्क हो गई, साइटिका हो गया, तो आप आराम आराम से कर लेंगे। अगला है जो एडवांस पवन मुक्त आसन का नाम दे रखा है मैंने, वो कर लेंगे। दोनों पैरों को मोड़ेंगे और जैसे लेफ्ट उठाएंगे और राइट पैर के ऊपर रख लेंगे। अब मैंने कहा ना कि ऐसे नहीं करना, गर्दन आगे नहीं झुकाना, पैर को अपनी ओर ले आए और नीचे से पकड़ लो इसको, घुटने के नीचे से, और जितना दबे उतना दबा दो। दर्द करे तो छोड़ देना है। 5 सेकंड का होल्ड देना है और धीरे से वापस ऐसे चेंज कर लेना है। फिर अपने कई लोग क्या करते हैं, ऐसे उठाते हैं। ऐसे आपको गर्दन तो उठानी नहीं है, पैर को उठा लीजिए, अपनी ओर ले आइए और फिर पकड़ लीजिए, अपनी हद में आ जाए तब ऐसे दबा लीजिए इसको, धीरे से वापस। कई बार क्या होता है कि एक साइड दर्द होता है, एक साइड दर्द नहीं होता, तो एक साइड वाला कर लो। ऐसे नहीं कि आसन को छोड़ दिया, एक साइड में मान लो इधर दर्द नहीं होता तो ये वाला कर लो, क्योंकि यहाँ पे खिंचाव आएगा। खिंचाव आने दीजिए। ये आसन करोगे तो यहाँ पे खिंचाव आएगा। खिंचाव आ रहा है तो कर लीजिए, दर्द होता है तो छोड़ दीजिए। खिंचाव अलग चीज़ है, दर्द अलग चीज़ है। मान लो इस साइड दर्द हो तो ये नहीं करना है, और नहीं हो तो दोनों तरफ से आपको कर लेना है, ठीक है। रिलैक्स।
आराम से पैर सीधे किए और अपनी बाई करवट लेके ऐसे बैठ जाएंगे। ठीक है। अब जो जो आसन मैंने आराम से बताए हैं, समझ में आई वो करना, जो समझ में नहीं आई उसको छोड़ देना है। गलत करोगे तो कमर का दर्द बढ़ेगा, क्योंकि ये नाजुक हालात होती है। स्लिप डिस्क होने की वजह से भी कमर में दर्द बढ़ जाता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर ऑपरेशन की ओर आपको जाना पड़ेगा, और ऑपरेशन कोई समाधान नहीं है कमर का। तो अच्छे से आप सीख लीजिए, क्योंकि बड़े डॉक्टर भी आखिरी में यही कहता है कि एक्सरसाइज कर लीजिए और आप अपनी कमर को ठीक कर सकते हैं, नहीं तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो कमर के आसन जरूर करें। और मैंने बीच में कहा कि अगर समझ में नहीं आए तो आप मेरे चिकित्सा केंद्र पे आ सकते हैं, आप अपना एक पैकेज बनवा सकते हैं। जो जो आपको आसन उचित रहेंगे मैं आपको समझा दूंगा कि आपको घर जाके यही आसन करने हैं। ठीक है। अच्छे से करने हैं, सावधानी के साथ करने हैं। जो आसन दर्द करे उसको छोड़ देना है। बार बार कहता हूँ, शायद मैंने 5-6 बार कह दी ये बात। जो आसन दर्द करे, फिर भी फ़ोन आते मेरे पास, बोले जी मेरा दर्द कर रहा था और मैंने कर लिया, दर्द बढ़ गया, तो वो आपकी गलती से बढ़ा है। अच्छे से वीडियो को देखो, पहले समझो मैं क्या कह रहा हूँ। और जब मेरे पास आप फ़ोन करते हैं तो आप मेरे से पूछते हैं, उससे ज़्यादा तो मैं वीडियो में बता देता हूँ। पर पता नहीं क्या हिंदुस्तान के लोगों को एक बार तो फ़ोन करके दोबारा पूछेंगे। अच्छी बातें मैं बता देता हूँ, आधे घंटे में भी समझ में नहीं आए तो 5 मिनट में या 2 मिनट में क्या समझ में आएगा। मैं ये कह दूँ ना मेरी टी शर्ट का रंग सफ़ेद है, तब भी ऐसे मारती हैं कई, हेलो हाँ गुरुजी आपकी टी शर्ट का रंग कैसा था, सफ़ेद था या लाल था। मेरे पास फ़ोन आते तब मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से समझाने के लिए। जो वीडियो में नहीं समझ पाओगे तो आप 2 मिनट में फ़ोन करके क्या समझोगे। कई वीडियो में मैं ऐसी बातें बताता हूँ और उसको खोल के बताता हूँ, फिर भी एक बार तो फ़ोन घुमा ही देंगे, बोलो जी नाम तो मिला कर देख लियो, मिले है कि ना मिले। अच्छे से समझो। मेरे पास फ़ोन आते हैं तो वैसे मैं बिजी रहता हूँ, तो इतने सारे फ़ोन ना करें। ज़रूरी बातों के लिए आप ज़रूर फ़ोन करें, मैं आपके बातों के आपके प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा। बेवजह फ़ोन ना करें, वजह हो तो ही फ़ोन करें। मेरा नंबर है 94 662 23 669। नहीं तो व्हाट्सअप कर दो अपनी MRI की रिपोर्ट। जिनको कमर में दर्द है अपनी MRI की रिपोर्ट मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे डाल दो। ठीक है। मैं आपको कमर के अनुसार जो आसन करने पड़ेंगे आपको, आपके अनुसार, कमर दर्द वाले हो साइटिका वाले हो, वो आपको मैं भेज दूंगा और आप आराम से कर लेंगे। ना समझ में आए तो कभी भी मेरी क्लिनिक पे आके समझ लीजिए। करना आपका काम है, मेरा काम है बताना। मैंने बता दिए हैं, करने आपको है। किस प्रकार करने हैं वो भी बता दिया। जीवन में कभी किसी ने योग नहीं किया, जो शुरू करना चाहते हैं वो बिल्कुल आराम से करें। और कई लोग ऐसे हैं जिनका कमर में दर्द ज़्यादा है, कई बेचारे 6 महीने से कर रहे हैं और आराम नहीं मिल रहा, तो परेशान ना हो सकता है 6 महीने और कर लो, 1 साल में आराम मिल जाए, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर योग को छोड़ दोगे तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो कोशिश करें आधा घंटा से लेके 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें। चाहे कितना भी समय आपका व्यस्त हो, फिर भी अपने लिए आपको समय ज़रूर निकालना है, चाहे आधा घंटा निकाल लो। अगर रोज़ाना योग करोगे तो पहली बात तो बीमारी नहीं आएंगी। अगर छोटी मोटी बीमारी आ भी गई तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का इलाज है जो मैंने आपको दिया है। तो आपका इलाज आपके हाथ, अब आपको तय करना है कि हमें ठीक होना है या हमें ऐसे ही रहना है। ठीक है। जो मेरे से बन पा रहा है मैं वीडियो के थ्रू आपकी सहायता कर रहा हूँ। अब आपसे बन पा रहा है वो आप कर लीजिए। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो मेरे चैनल पे योग सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो वीडियो मैं छोड़ता हूँ आपके पास आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगे कि मेरे पास वीडियो नहीं आ रहे तो आप योगाचार्य बजरंग लिख के यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, मेरे सारे वीडियो आप तक पहुँच जाएंगे। और जो मेरे पुराने साथी हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहले सीखिए और फिर आप सिखाइए, शेयर भी कीजिए और सीखिए भी। और फिर अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को, अपने मित्रों को सिखाइए कि कमर दर्द के ये आसन होते हैं कि आज मैं सिखाऊं। कई मेरे पुराने साथी हैं देख देख के कर रहे हैं, वो सीख गए, तो उनका काम है लोगों को सिखाना। ठीक है। तो अच्छे से योग सीखने के लिए मेरे चैनल पे आ जाइए, मेरे सदस्य बनिए और कंटिन्यू योग कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।